वेलकम बैक टू आवर चैनल विवान अकेडमी। दिस साइड अमन भैया फ्रॉम आईसर भोपाल alumnus। आज हम इस वीडियो में स्पेशल गेस्ट लेके आए हैं आकाश भाई को, जो कि मेरे ही बैचमेट है। इस वीडियो में काफ़ी इंसाइटफुल टॉक करेंगे, जो बच्चे अभी आईसर 2025 के एस्पायरेंट है, 26 के, उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। बहुत सारे बच्चों को मिथ रहता है भैया सैलरी प्लेसमेंट्स क्या होता है आईसर में, सब इस वीडियो में बताएंगे। इनका भी प्लेसमेंट बार्कलेज में हुआ है, कैसे क्या हुआ है, क्या प्रोसेस था, एंड साथ ही में आईसर कॉलेज कैसा है, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है हम लगातार आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस देके आ रहे हैं। एंड अभी से लेके जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक गाइड कर रहे होंगे। एंड जो बच्चे आईसर के, नेस्ट के, जेई के एस्पायरेंट है, उन सभी बच्चों के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, जरूर लीजिएगा, उससे आपके नंबर बहुत इंप्रूव होंगे। अदरवाइज अगर आप टेस्ट ही नहीं लगाओगे, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, तो आपके नंबर उतने नहीं आएंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करते हैं आकाश भाई को। बताइए आकाश भाई, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं and क्या आपका डिस्क्रिप्शन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमन, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और अभी मैं करेंटली इसी साल ज्वाइन किया हूँ बार्कलेस नोएडा में। सो मैं वहाँ पे ज्वाइन किया हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर इन मॉडल वैलिडेशन। सो बेसिकली रिस्क असेसमेंट में मेरा काम होता है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है, जो बच्चे आईसर में आने से पहले सोचते हैं भैया मुझे आईआईटी जाना था, एनआईटी जाना था, मुझे आईआईटी भी मिल रहा है, एनआईटी भी मिल रहा है मान लीजिए, और आईसर भी मिल रहा है, तो क्या स्कोप होना चाहिए, हमें कहाँ लेना चाहिए एडमिशन? जैसे एक बच्चा है वो रिसर्च उसको करना है, एक बच्चे जिसको प्लेसमेंट लेना है, थर्ड बच्चा है जिसे कुछ मालूम नहीं है, तो उन तीनों बच्चों को कैसे आप करोगे डिफर? तो पहली बात, अगर आप नेचुरल साइंसेज में रिसर्च करना चाहते हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बढ़िया पढ़ना चाहते हो, आगे आपका प्लान है पीएचडी वीएचडी का साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आईएससी या आइजर्स जो भी आपको प्रेफरेबल मिल रहे हो उसको आप चूज करो। बट आपको अगर ऐसा है कि आपको जॉब चाहिए 4 साल बाद और एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, या आगे आपको उसी फील्ड में स्टार्टअप्स करने हैं या कुछ उस तरह का करना है, तो आप आईआईटी जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो कंफ्यूज है तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप दोनों में से कोई भी ले लीजिए, आप अपना करियर पाथ ढूंढ लेंगे आगे। जैसे आपके टाइम में आपको आईटी मिल रहा था, आईसर में मिल रहा था, हाँ हाँ। तो आपने आईसर को ज्वाइन किया, बहुत सारे बच्चे देखिए, होते अगर हैं मैं, कंफ्यूजन। हाँ, मैं अपना ऑनेस्ट रीजन दूं तो मेरी आईआईटी में रैंक तो आई थी, बट वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांचेस नहीं मिल रहे थे। कॉलेजेस मिल रहे थे बट ब्रांचेस अच्छे नहीं थे। तो फिर मैंने उस टाइम, मुझे आइजर के बारे में पता चला, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि एक नई चीज़ है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैंने आइसर ज्वाइन किया था उस टाइम पे। और उस टाइम में मुझे ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं था कि आइसर करता क्या एग्जैक्टली exactly। तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, पहली क्लास की, तो काफ़ी अजीब सा एक्सपीरियंस था, बट ओवरऑल टाइम के साथ काफ़ी, मतलब आप ढलते गए माहौल में। तो जो भी बच्चे हैं वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको चीज़ें मालूम चलेगी। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है, जैसे आपका 5 साल हो गया, तो 5 साल बाद जैसे होता है ना, बच्चे आते हैं डरते हैं, हाँ आई हाँ। सर ऐसा कॉलेज है, डर लग रहा है कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आपको वर्थ इट लग रहा है कि नहीं आपको आई सर से निकल के? और देखिए, मुझे तो वर्थ इट लग रहा है, बट लोगों का डर भी सही है, क्योंकि आप पहले साल जब आते हैं तो आपको पता है, अगर आपके पास अगर जॉब करना चाहते हो आप, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम भी फर्स्ट ईयर में आए थे। तो मैं एज ए नेचुरल साइंस ही मैंने ज्वाइन की थी। मैंने जैसे आपको पता है आइजर में दो दो तीन हाँ डिवीजन ये है, बात है। नेचुरल इंजीनियरिंग। और आई सर मतलब अपने कॉलेज में ये वाला ब्रांच है इंजीनियरिंग, और कॉलेज में हाँ, कहाँ तो है? मैंने इन नेचुरल साइंस ही ज्वाइन की थी, बट फर्स्ट ईयर में मुझे लगा कि यार मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था नेचुरल साइंसेस पढ़ने में। तो फिर मैंने सेकंड ईयर में अपना चेंज कर लिया था इंजीनियरिंग साइंसेस में। फिर सेकंड ईयर के बाद जब मैं थर्ड ईयर में गया, तो उस टाइम भी इंजीनियरिंग साइंसेस में 3 ही ऑप्शन थे। एक था कंप्यूटर साइंस, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको ईसीएस बोलते हैं यहाँ इसी पे, एक केमिकल, केमिकल और था, एक उस टाइम डीएससी, पहली बार स्टार्ट हो रहा था डीएससी। डेटा साइंस। तो मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर भी नहीं करना, और बहुत ज़्यादा वो नहीं, केमिकल भी नहीं केमिकल नहीं करना, तो करना है, दोनों के बीच का कुछ चूज करते मशीन तो। लर्निंग वाला हाँ, पार्ट तो है, फिर मैंने डेटा साइंस डेटा चुना था। साइंस। और उस टाइम तक ऑनेस्टली डेटा साइंस का भी मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था क्या पढ़ना होता है, क्या करना होता है। बट फिर ठीक है, इनके कोड करिकुलम्स ठीक बहुत होते ज़्यादा गए अपग्रेड हैं। हो रहे हैं, और डे बाय हाँ डे जैसे आईसर जितना ओल्ड हो रहा है, वैसे वैसे करिकुलम हो गया, प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। हाँ तो जैसे मेरा ही मानना है, जब मैं बच्चों को देख रहा हूँ अपने बैच में देखे हैं, कि अगर बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, जैसे हाँ आईआईटी में भी बहुत सारे बच्चों को प्लेसमेंट नहीं होता है, हाँ एनआईटी में हाँ। भी नहीं होता है, तो आईसर में भी अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो गारंटी उसका अच्छा सिलेक्शन होगा। जैसे अपने बैच में जितने हमारे आसपास के हाँ। बच्चे थे, सब अच्छा निकले हैं। तो अगर बच्चा अच्छे से करेगा तो वो निकल जाएगा, मेरी गारंटी है। हाँ आपका क्या अगर मानना है? मतलब आप फोकस जो अपने काम पे, और आपने सच में मतलब एक फिर सर्टेन अच्छा अमाउंट करना ऑफ रहता है, हाँ। नॉलेज गेन किया है, तो मुझे लगता है कि जितना भी, मतलब बहुत ज्यादा प्लेसमेंट तो नहीं होता, बहुत कंपनियां नहीं आती जो क्योंकि पा। मोस्टली बच्चे पीएचडी में जाते हाँ, हैं, जितने मोस्टली बच्चे पीएचडी चाहते हैं नहीं। उनका हो जाता है, बट ये हाँ है कि बट मोस्टली बच्चे पीएचडी में जाना चाहते हाँ, हैं, और एग्जैक्टली पीएचडी भी एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन मीट में आए हुए हाँ हैं, हाँ तो हाँ, पीएचडी कर रहे हैं, कुछ एग्जैक्टली। एमबीए कर लिए। तो मतलब अगर आप फोकस जो, अगर आप चीज़ें कर रहे हो तो आप कर हाँ, लोगे। मीन्स ये, लेकिन ये तो सच है कि बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं आती, 5-6 कंपनियां ही आती हैं।
क्योंकि ये कॉलेज आईआईटी टेक्निकल के टॉप पे है, मतलब वो ज्यादा मतलब प्लेसमेंट का ओरिएंटेड है और आईसर प्लेसमेंट का ओरिएंटेड नहीं है। नहीं, तो हाँ। उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो आ रही है वो अगर जो बच्चा चाह रहा है उसको प्लेसमेंट मिल जाएगा, बट अगर जो बच्चा पीएचडी में जाना चाह रहा है उसको इजीली पीएचडी मिल जाएगा, पीएचडी मिलने में कोई दिक्कत नहीं नहीं है। दिक्कत आपका क्या मानना है उसमें? अब पीएचडी मिलने में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं। अगर आपने अपना लास्ट ईयर जो मास्टर्स किया है, अगर सच में एक अच्छा प्रोजेक्ट किया है, सिर्फ एक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करने की आपकी जरूरत नहीं, अगर आपने एक भी अच्छा प्रोजेक्ट किया अपने लास्ट ईयर में, तो 100% श्योर आपको कहीं ना कहीं अच्छी पीएचडी मिल जाएगी, चाहे इंडिया चाहे अब्रॉड। तो फिर ये उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे क्वेश्चन मेरा ये, जैसे पहले तो एडवांस से एडमिशन हुआ करता था, अब तो बंद कर दिया, क्यूबीआई बंद कर दिया। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे को लगता है कि मुझे आईसर का एग्जाम दूं या ना दूं। तो जैसे एक ऑप्शन आपका आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, जैसे वो जेईई से हो गया अपार्ट। तो बच्चों को एग्जाम देना चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने टाइम में था ना कि कुछ बच्चों का मेंस का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, चांस कई बार होता है हमारा वो डे अच्छा नहीं रहा। तो आपका क्या मानना, आईसर का फॉर्म भरना चाहिए नहीं? मेरा भी यहाँ पे एडमिशन एडवांस के थ्रू ही हुआ था। अब तो बंद हो गया वो। हाँ, बट लेकिन मैं कहूंगा जरूर देना चाहिए, क्योंकि एक फॉर्म ही तो भरना है आपको आपके options पास। इस वजह से आपके पास एक पूरा होल न्यू डिवीजन ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, होल सेट ऑफ न्यू ऑप्शंस। तो आपके पास एक पूरा एक सेट ऑफ कॉलेजेस में से ऑप्शन होते हैं कि मैं यहाँ भी चुन सकता हूँ, यहाँ भी कुछ पढ़ सकता हूँ, और इस लाइन में भी कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो जरूर भरना चाहिए। आप मल्टीपल फॉर्म्स भरते हैं तो एक इसका भी फॉर्म भर लीजिए, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे आईसर के प्रोफेसर हैं जो आपने मतलब 5 ईयर में क्या क्या यहाँ एक्सपीरियंस किया, मतलब कैसे आप, मतलब कहने का मतलब मेरे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो बच्चे को कब से फोकस होना चाहिए? बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग ईयर्स में फोकस नहीं करते हैं, फिर लास्ट में आके सोचते हैं कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए, मेरा पीएचडी लग जाए। सीपीआई मैटर करता है नहीं करता है, मतलब ओवरऑल चीजें क्या मैटर करती हैं, आप बताइए बच्चों को। तो पहली बात यार, फोकस होने का ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। हालांकि तुम फर्स्ट ईयर से फोकस्ड भी रहो और अपने मजे भी करो, मींस आपके पास इनफ टाइम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे ही काम करने, तो आप एक मैनेज कर सकते हो चीजें। हालांकि मैं कहूंगा जब तक आप अपने लास्ट ईयर में होते हो, स्पेशली इन मास्टर्स, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम जो ऐसा होता है ना कि जब आप एक प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हो तो आपका नॉलेज बेस काफी इंप्रूव होता है। तो उस टाइम पे ज्यादा फोकस होना जरूरी है। बट आपके पहले भी अगर 3-4 साल आपने मैनेज किया कि मजे भी कर रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, तो ऑनेस्टली कोई इशू नहीं आता है। और सीपीआई की बात रही तो हाँ, एक हद तक सीपीआई मैटर करता है, क्योंकि आप बहुत जगह जाएंगे तो एक कट ऑफ मिनिमम रखे थे कि 7 चाहिए, 7.5 जैसे कुछ चाहिए। सीनियर होते हैं ना, सीपीआई मैटर नहीं करता, बट करता है। नहीं, कहीं आप बहुत कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे तो वहां पे सीपीआई का कट ऑफ होता है यार, मतलब 7.5, 5 हो गया, 8 हो गया। 8.5 तक होता है। मतलब तो अगर आप कुछ चीजें डिपेंड करती है ना कि वो Exactly, देखिए हाँ। आपको जज करेगा। जैसे मान लो मैं इंटरव्यू, वही तो मतलब हमें मैं पता ही आपको नहीं बता है। रहा हूँ ऑनेस्टली, कई बार होता है कि कभी आप कॉर्पोरेट में जॉब के लिए जाएंगे तो कई बार उस सीवी को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो कई बार अगर आपका उनका क्राइटेरिया होता है सीपीआई का या कोई स्पेसिफिक डिवीजन का, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर में डाला तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा आपकी सीवी वहीं पे ही। तो कई बार आपकी मतलब, और ऑनेस्टली आपकी सीवी रिफ्लेक्ट भी कर देगी आपने कितना पढ़ा है। मतलब एकदम लो होना तो भाई इसका मतलब कि आपने कुछ मतलब नहीं कुछ पढ़ा बड़ा ही नहीं है। मतलब अबव एवरेज रहना चाहिए, मतलब 7 एटलीस्ट 7.5 मेंटेन जैसे आपने बताया कि आईसर में प्लेसमेंट होता है बट कम होता है, आपका तो आईसर से प्लेसमेंट हुआ, तो आपको आईसर कैसा लगा एंड अभी आपका कॉर्पोरेट लाइफ कैसी है? तो यार देखो, मैंने लास्ट मोमेंट तक एक्सपेक्ट तो किया नहीं था प्लेसमेंट, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा हुआ था कि कंपनीज आनी चालू हुई थी, तो 1-2 ही आई थी। तो मैंने रैंडमली फॉर्म भर दिया था इसका, और ये मेरी पहली कंपनी थी जिसमें मैं बैठा था इंटरव्यू के लिए। तो एक दिन का फुल राउंड चला, तो पहला राउंड हुआ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि अच्छा गया, तो फिर सेकेंड राउंड हुआ और फाइनली पता चलता है कि हो गया है। तो काफी यूनिक एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे जॉब इंटरव्यू दे रहे थे, तो अच्छा भी लगा इंटरव्यू देके। और उसके बाद तो फिर लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। अब तो आपको पता है कि आपको जॉब लग गई तो करना है। जैसे कॉलेज में, मतलब जैसे अभी ये होता है ना कि कंपनी का एग्जैक्ट पैकेज बताना सही नहीं है होता है, तो आप एग्जैक्टली क्लोज फिगर बोल सकते हैं कि आपका क्या प्लेसमेंट? तो मतलब वहाँ पे रोल टू रोल डिपेंड करता है। तो मतलब मैं कहूंगा कि अगर आप बार्कलेज ज्वाइन कर रहे हो ना, तो अगर एज अ फ्रेशर या ग्रेड, तो आपका रेंज 14-15 टू 18-19 तक के बीच का रेंज रहता है। आपको इतने के बीच में पैकेज मिलता है, क्योंकि उनके कुछ डिवीजन होते हैं जॉब के, तो उस अकॉर्डिंग आपको पैकेजेस मिलते तो आईसर आईआईटीज का प्लेसमेंट लगभग सेमी डिवीजन पे होता है, फिर कुछ डिफरेंस है? क्या मानना है आपका? हैं। जो कंपनी आई है वो तो सेमी डिवीजन पे करेंगी। बार्कलेज भी बात कर रहे हैं। बार्कलेज जो पैकेज यहाँ दे रही है वो Same ही दे रही है? सेम ही पैकेज दे रही है बाहर भी। हालांकि कई जगह तो कम भी दे रही है इससे। तो मतलब उसने एक डेकोरम मेंटेन किया आईसर का। मतलब बात करें पर मंथ आप एक आईफोन ले सकते हैं, आईफोन प्रो मैक्स ऐसा, मतलब जस्ट मतलब पर मंथ हाँ, ले सकते हो श्योर। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपके टाइम में जैसे जो लास्ट के अब बच्चे हैं, मतलब टाइम बच्चा जो बच्चा जेई का देख रहा है या आईसर का देख रहा है, अभी जेई के लिए बच्चे हैं, मान के चलो अप्रैल के लिए 4 महीने बच्चे हैं, जनवरी के लिए कम टाइम बचा हुआ है, तो बच्चे को अभी जो एग्जामिनेशन है उसमें आखिरी के टाइम में बच्चा जैसे कैसे अच्छा इंप्रूव करे मार्क्स, जैसे होता है ना बच्चे लास्ट में डर जाते हैं, तो कैसे improve मैं करे? कहूंगा भाई आईसर के इसका बीच एक सिंपल एक ही तरीका है, आप रिवीजन करो। अब लास्ट मोमेंट में छोड़ दो, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं। ये मींस
ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, अगर रिवीजन जितना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने अगर 2 महीने पहले कोई चीज पढ़ी तो पक्का आप उसका 60-50% भूल चुके हो। तो जितना जैसे रिवीजन करोगे वो ज्यादा अपने आपको टाइम में प्रॉफिट आप भी देगा। कोचिंग में देखे हाँ होगे, मैं भी देखा हूँ हाँ कि बच्चे पढ़ लेते हैं बट हाँ, रिवीजन ही नहीं करता है। एग्जैक्टली रिवीजन हाँ, नहीं होगा, सवाल बनेगा नहीं, सवाल बने बनेगा नहीं। आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आपका रिवीजन है, आप 2 चैप्टर ना पढ़ो, 2 चैप्टर आपका छूट गया, चलो लास्ट मोमेंट आपने नहीं पढ़ा, बट आपका रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आप रिवीजन में फोकस रोज का रोज 1-2 घंटे रिवीजन पे देना जरूरी है, तब आप अच्छा मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन की, जैसे अपने टाइम में, हमारे टाइम में मतलब आपने क्या गलती की कि मतलब जो बच्चे को आप बोलना चाहोगे कि आप वो गलती ना करो, जैसे उसके नंबर और इंप्रूव हो एग्जाम्स में एग्जाम्स में? तो पहली बात मैं करूंगा कि यार थोड़ा रैंडम गेस करके आंसर्स करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्क का इम्पैक्ट आता है काफी ज्यादा। और दूसरी बात और कॉन्फिडेंस नहीं तो मेरा ही हाँ, मानना है। और किसी एक चीज है कि क्वेश्चंस को अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो आप उसको टाइम दो, बट उतना भी टाइम मत दे दो कि बाद एकदम में आपको बाद लगे में कि लगे कि यार काफी टाइम कष्ट वेस्ट हो गया तो आप उसको लास्ट के लिए बचा सकते हो। ईगो नहीं, मतलब कुछ हाँ, egoist ईगोइस्टिक ना ना होना चाहिए। और अब मैं तो कहूंगा पहले आप पेपर में देख लो, जो आपको सबसे आसान सवाल लग रहे हैं ना, पहले उनको सॉल्व कर लो। एक बार उनको सॉल्व कर लोगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा कि यार इतने तो कर लिए, अब 1-2 और कर लूंगा तो मैं अब एवरेज हो जाऊंगा, तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मतलब एक लास्ट की जो बच्चे आईसर में आ रहे हैं उन्हें मतलब डरना, मतलब जैसे होता है ना कि लास्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा अभी आईसर में उनको मिल गया तो डरते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई बच्चों से बात की, बहुत बच्चे बहुत खुश हैं बट बहुत बच्चे बहुत डरे होते हैं। तो अगर आप खुद सोचिए, अगर बच्चा डरा होगा तो उसका उतना अच्छा नहीं होगा। हाँ अगर आप यहाँ पे आए हो तो चीज़ों को अच्छे से करो। जैसे बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर से बोलेंगे मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर करना तो आपका क्या मानना है? जैसे जैसे होता है ना कि बहुत सारे बच्चे फोर्थ ईयर से ही लैब ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो वाले पॉइंट पे आप क्या कहना मैं चाहोगे? तो कहूंगा काफी बच्चे जो आते थे फर्स्ट ईयर में बोलते थे मुझे जॉब ही करनी और जब भी कुछ करनी नहीं है, वो PhD करना। करने आज वो के लिए। पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं। मतलब जल्दबाजी में डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई बार आप लैब जो मतलब आप समझ लो बायो पढ़ रहे हो, अचानक से आपने लैब ज्वाइन किया, आपको इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपको लग रहा है यार इसमें तो मजा आ रहा है करने में, लैब में मुझे कल्चर करने में या ये सब करने में अच्छा लग रहा था, और फिर वो कंटिन्यू कर जाओगे। या आप सोच के आते मुझे पीएचडी करनी है, मैथ से मेजर करो, आप बीच में आपने कुछ कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट एक्सप्लोर कर लिया, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आपको यार ये तो काफी अच्छा है, तो फिर उसमें एक्सप्लोर कर लिया। तो कई मैथ वाले आप जॉब कर रहे हैं, पीएचडी नहीं कर रहे हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, 5 साल छोटा टाइम नहीं होता यार। तो मतलब आप काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके पास अच्छा टाइम रहेगा। जैसे ओवरऑल कैंपस की बात करें, आईटी का भी मैंने कैंपस देखा है, और तो ऐसे वाला कैंपस कैसा है? अरे बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो कहूंगा मैं आईटी बॉम्बे भी गया था, उनका भी कैंपस देखा मैं, और भी 1-2 कॉलेजेस गया था। बट ऐसा है कि कैंपस छोटा और सुंदर है, मींस हर स्पेस है, हर छोटा भी चीज मतलब के देख लिए। रहे हो, उतना हाँ, छोटा नहीं, उतना छोटा नहीं है, नहीं है, means मतलब काफी बड़ा, बड़ा बट सा है। एक ऑन एन एवरेज On अगर an average। बहुत टॉप आईटी जैसे आईटी खड़गपुर इन सबसे कंपैरिजन करोगे तो बहुत ही छोटा है। तो मतलब बट ये बहुत सुंदर और वेल मेंटेन्ड और काफी आर्किटेक्चरल है। तो मींस हम बोल सकते हैं कि काफी अच्छे तरीके से इसको प्लान करके बनाया गया था। तो कैंपस सच में एक मेमोरी यार, कॉलेज से जाने के बाद भी याद आता है कैंपस का। तो तो काफी सभी अच्छे से। बच्चों को हमारी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट कीजिएगा, एंड थैंक्स आकाश भैया को जरूर बोलिएगा क्योंकि you। उन्होंने इतना टाइम दिया। एंड आपके लिए हम ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लेके आते होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद। बाय बाय।